हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की क्लास होने वाली है हिंदी कक्षा 6 की क्लास नंबर 12, जिसमें आज हम पाठ 12 करेंगे और उसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे ना। तो चलिए हम प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। और बेटा, सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न 1। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब पीछे वाला। तो वैज्ञानिक, पीछे क्या आ रहा है? इक। वैज्ञानिक, इक, मतलब कि विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए। अणु शक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन है बेटा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विकल्प बी। प्रश्न 3। अणु शक्ति का प्रयोग किन किन कार्यों में किया जाता है बेटा? शांति एवं रचनात्मक कार्यों में, विकल्प बी। प्रश्न 4 देखते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की बेटा? इंग्लैंड से। वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे, विकल्प ए हमारा सही है। प्रश्न 5। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की? तो बेटा, इनकी स्थापना भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही की थी, विकल्प ए। हो गए सबके। तो अब हम रिक्त स्थानों पर चलते हैं। प्रश्न 6। लाखों लोगों की जान जा सकती है किससे? अणु बम से। प्रश्न 7। डॉक्टर भाभा ने अणु शक्ति केंद्र की स्थापना की, कहाँ पे की? मतलब कौन सा अणु शक्ति केंद्र था? वो ट्राम्बे अणु शक्ति केंद्र। प्रश्न 8। डॉक्टर भाभा को संगीत के अतिरिक्त चित्रकला का भी शौक था। प्रश्न 9। भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु शहर में स्थित है। प्रश्न 10। मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। तो ये आपके सारे खाली स्थान हो गए। अब हम अगले प्रश्नों पर चलें। चलिए अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की बेटा? अणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए उसकी स्थापना की थी। प्रश्न 12। अणु शब्द का अर्थ क्या है? अणु बेटा क्या होता है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, या ये भी है जो परमाणुओं से मिलकर बना हो, वो भी अणु होता है। जो परमाणुओं से मिलकर बना है ना, वो अणु है। लेकिन अणु क्या है? वो पदार्थ का सबसे छोटा कण है, उससे छोटा और कोई नहीं है, मतलब फिर उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। प्रश्न 13। सु प्लस गंध बराबर सुगंध, इसी प्रकार सु उपसर्ग का प्रयोग कर दो नवीन शब्द बनाइए। सुपुत्र, सुविचार। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 14 पर। ईय प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए। ईय प्रत्यय लगाना है, तो भारतीय, राष्ट्रीय बन गया। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 15। डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था? तो बेटा, डॉक्टर भाभा को ना बचपन में नींद नहीं आती थी। बचपन में नींद ना आने के कारण वे रोते थे, इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें ग्रामोफोन दिया। पहले ग्रामोफोन चलते थे, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि कानों में हेडफोन वगैरह लगा लेते हैं, है ना, और अपने उसी में डीजे है, स्पीकर है, लेकिन पहले ग्रामोफोन चलते थे, जिसे सुनकर उन्हें संगीत के प्रति लगाव हो गया। और बेटा, इनकी माताजी जो थी ना, वो भी संगीत की बहुत ही बड़ी कलाकार थी, वो भी संगीत को गाती थी। प्रश्न 16। भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया बेटा? तो जब उन्होंने, डॉक्टर भाभा ने ट्राम्बे का अणु शक्ति केंद्र का निर्माण करवाया ना, तब। ठीक है। तो ट्राम्बे का अणु शक्ति केंद्र का निर्माण हो जाने के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया। प्रश्न 17 देखिए। डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया था?
देखिए, डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने भारतीय परमाणु और न्यूक्लियर भौतिकी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, हमारे जो परमाणु अणु बने हैं भौतिकी में, फिजिक्स में उन्होंने, इसलिए उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। प्रश्न 18, डॉक्टर भाभा के जीवन में घटी घटनाओं को क्रम में लिखिए। तो आप अपने पाठ में देखिए, जो नंबर वाइज लाइन है उन्हें लिखते चलिए। जैसे 1909 को उनका मुंबई में जन्म हुआ, 1929 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित की डिग्री ली, 1934 में उन्होंने लंदन में भौतिकी में शोध किया, 1944 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और 1966 में विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। ठीक है, आप चाहें तो और भी लाइन बढ़ा सकती हैं इसमें। अब हम चलते हैं दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न 19, डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि उन्हें कला और संस्कृति से भी गहरा लगाव था। उनके जीवन में विज्ञान के साथ साथ कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। एक बार उन्होंने गौशाला की गाय और उसके बछड़े का बहुत ही सुंदर चित्र बनाया जिसकी लोगों ने प्रशंसा की। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरी और कमरों में सजे चित्र एवं वहाँ के उपवन उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर संगम है। मतलब उन्होंने ही बनाए हैं वहाँ पे। ठीक है बेटा, वहाँ है चित्र एवं वहाँ के उपवन, वहाँ। ठीक है, जिसे आप लिख लेंगे, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है, 2-4 लाइन है बस। अब हम आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 20 पर। अणु शक्ति के प्रयोग एवं लाभ एवं हानि, मतलब क्या क्या लाभ हैं उसके और क्या क्या हानि है। तो बेटा, लाभ उसका ये है कि जो परमाणु ऊर्जा होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन के दौरान ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक है, परमाणु ईंधन की थोड़ी मात्रा से ही बड़ी मात्रा में बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो उसके लाभ हो गए। हानि, तो बेटा, परमाणु ऊर्जा से रेडियोधर्म अपशिष्ट उत्पन्न होता है जो हजारों वर्षों तक खतरनाक भी बना रहता है, जिसके लिए सुरक्षित और दीर्घकालिक भंडारण समाधान की आवश्यकता होती है। अगर हर चीज़ के फायदे हैं तो बेटा हर चीज़ के नुकसान भी हैं। जैसे आजकल बच्चों को मोबाइल दे दो तो कुछ बच्चे तो पढ़ाई करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे पूरे दिन कार्टून देखेंगे। तो मोबाइल के भी फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इसी प्रकार हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है। तो जाने से पहले बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।